जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 16 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम कल 16 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वाराणसी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो इनको किए गए थे प्रथम जैन परिषद में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब प्रथम जैन परिषद में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि रजाओं की घाटी अवस्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि रजाओं की घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो रजाओं की घाटी अवस्थित होगा मिस्र में। ऑप्शन ए कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे। तो भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी कीजिएगा, महाराष्ट्र में किए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 6 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। चलिए बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होगा। तो ये हो जाएंगे आपके संसद के। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब संसद के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जो है जाने जाते हैं। चलिए बताएंगे आप कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं आप सभी लोग के प्रेयरी के नाम से। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 8 नंबर कि आगरा शहर की स्थापना जो है की गई थी। चलिए बताएंगे। तो आगरा शहर की स्थापना जो है कब की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किए गए थे सिकंदर लोदी के द्वारा, जो कि ऑप्शन डी सही जवाब है, सिकंदर लोदी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 9th नंबर प्रश्न पूछे गए नमक का रासायनिक नाम है। चलिए बताएंगे आप कि नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। तो नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि ग्रेट अर्तिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो ग्रेट अर्तिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो ये अवस्थित हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन है ये गठन हुए थे आपके 1951 में। ऑप्शन बी कीजिएगा, 1951 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। चलिए बताएंगे कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे आपके संतूर के प्रतिपादक। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब संतूर के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार जो है दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं आपके साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 40 नंबर और 40 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। चलिए बताएंगे तो नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ पे बांटे जाते हैं। तो ये बांटे जाते हैं आपके स्टॉकहोम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब स्टॉकहोम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न पूछे गए कि 1984 पुस्तक के लेखक जो है कौन है। चलिए बताएंगे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 70 नंबर कि राम वन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग जो है दिया गया है। तो राम वन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो ये कहाँ पर स्थित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न दिए गए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। चलिए बताएंगे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में हो जाएंगे 36 द्वीप समूह। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि जैन धर्म की जीवनियाँ मिली है। चलिए बताएंगे तो जैन धर्म की जो जीवनियाँ मिलती है ये मिलते हैं कहाँ पे। तो ये भगवती सूत्र में मिलते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, भगवती सूत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो याद रखेंगे कि संविधान के प्रारूप पर जो है कुल 114 दिन बहस हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 114 दिन बहस हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 22 नंबर कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। चलिए बताएंगे आप कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो ये हो जाएंगे आपके चौथे अनुसूची में। ऑप्शन सी कीजिएगा, चौथे अनुसूची में है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन
कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे 24 क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। तो संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है, तो यहां पे आप 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, भाग 18 में है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछा गया है भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 266 से हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, अनुच्छेद 266 से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे प्रश्न पूछे गए 27 नंबर कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। चलिए बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये लिए गए हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 28 क्वेश्चन पूछे गए, निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित होगा, तो 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे 29 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। चलिए बताएंगे कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन बने थे, ऑप्शन बी कीजिएगा यहां पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा, प्रश्न पूछे गए 30 नंबर कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित होगा, तो यहां पे 31 क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 226 को लगाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, प्रश्न यहां पे है कि जिसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था वह था। तो किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो आप बताएंगे जनसंख्या का सिद्धांत मोल्सन के द्वारा दिए गए, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे, प्रश्न है कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। चलिए बताएंगे कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, तो डेनमार्क की संसद का नाम जो है यहां पे फुलकेटिंग हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है, तो याद रखेंगे अंग्रेजी नहीं है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अंग्रेजी नहीं होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।